तो आज का टॉपिक है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब कि वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि अगर जैसे मेरे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, अगर मुझे दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए फॉर्मूले का डेरिवेशन करना है। तो हमें पता है ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर किसी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना होता है तो या तो उन्हें पैर से पैर मिला दो या उनके सर से सर मिला दो। तो हम कर सकते हैं, जैसे एक वेक्टर यहाँ से यहाँ है, दूसरा यहाँ से यहाँ है, इस वेक्टर को थोड़ा आगे ले जाता हूँ पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर के रूल से, तो इस वेक्टर को यहाँ ले जाएंगे, दोनों पैर मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर थीटा एंगल इस्तेमाल किया है। अब एक बात देखो, ये ए वेक्टर लिखा है, ये बी वेक्टर लिखा है, इनके ऊपर जो ये एरो का साइन बना हुआ है वो क्या दिखा रहा है कि उनके पास कोई डायरेक्शन है। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या ये ए यहाँ पर इसकी लेंथ को डिनोट करता है, वैसे ही बी यहाँ पर बी की लेंथ को करता है और आर यहाँ के आर को लेंथ को करता है। मतलब कि ए बोल सकते हैं ए वेक्टर, देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी होगा और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर होगा। सिंपल, इजी, डन। अब इसको इधर ले चलते हैं। देखो यहाँ पर जो हमारा ट्राइंगल है पी क्यू एस, ठीक है, यहाँ पर ये थीटा है, तो अगर मैं यहाँ से इन ट्राइंगल पी क्यू एस साइन थीटा निकालना चाहूँ तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर होती है, मतलब यहाँ पी एस क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और थीटा के जस्ट सामने साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर की, तो वो पी एस बन गई और हाइपोटेन्यूस होगा हमारा पी आर। और हमें पता है जो हमारा पी आर है वो बी वेक्टर के इक्वल है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बी। मतलब कि यहाँ ले सकते हैं पी एस अपॉन बी, तो यहाँ से हम पी एस की वैल्यू साइन थीटा बी निकाल सकते हैं, इसको 1 मान लो, सिंपल। वैसे ही अगर हम यहाँ से कॉस थीटा निकालते हैं तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और बेस हमारा है आर एस और हमारा हाइपोटेन्यूस है पी आर, तो यहाँ भी आर एस अपॉन में बी हो जाएगा, जहाँ से हम आर एस की वैल्यू निकाल सकते हैं बी कॉस थीटा। ये हमारा हो गया सेकंड, सिंपल। अब हम सब ने क्लास 10th में एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी जिसमें हमने पढ़ा होगा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू में एच स्क्वायर। ये क्या हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो वही इसको अप्लाई करना है हमें इस ट्राइंगल पी क्यू एस में। इन ट्राइंगल पी क्यू एस जो कि कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पर एक साइड क्या फॉर्म हो रही है हमारी 90 डिग्री फॉर्म हो रही है। तो हम बता सकते हैं कि पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या बन जाएगा हमारा पी क्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा। मतलब ये है हमारी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस। और जो हमारी जैसे जो परपेंडिकुलर जो पी एस है हमारा, वो यहाँ से उसकी हमने वैल्यू निकाली है साइन थीटा बी, बी साइन थीटा, सिंपल, इसका स्क्वायर प्लस में क्यू एस, मतलब ये पूरी की पूरी लेंथ हमने आर एस की वैल्यू यहाँ से निकाला है बी कॉस थीटा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हम निकाल चुके हैं। और हमें पता है अगर ये ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए है। मतलब अगर मेरे को क्यू एस की वैल्यू दिखानी है तो उसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी कॉस थीटा, सिंपल, इक्वल्स टू में ये क्या हमारा पी क्यू हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है और उसमें क्या है आर वेक्टर, और आर वेक्टर का मतलब क्या है आर, मतलब आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप यूज करो आइडेंटिटी कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल। इस वाले को आप यहाँ पर इस्तेमाल करो तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा, ठीक, इक्वल्स टू में आर स्क्वायर हो गया, सिंपल। अब क्या करो, ये बी साइन स्क्वायर वाले को और बी कॉस स्क्वायर वाले को साथ में कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू में आर स्क्वायर। और हम सब तो यहाँ से आप यहाँ से बी कॉमन निकाल लो,
मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। हम सबने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या कर दो, 1 कर दो, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1, तो ये तो सिंपल 1 हो जाएगा, प्लस में 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब स्क्वायर को उधर ले चले जाओ तो ये बन जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आर के इक्वल। तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का डेरिवेशन। तो यहाँ से हमने कर दिया हेंस डिराइव्ड। तो ये थी आर की वैल्यू कि रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और वो पूछता है कि बी क्या है, तो बी क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सिंपल। तो थैंक यू। बाकी और लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें।